तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद। चलो भाई। सैयद रिजवान अहमद साहब ने तो किसी के पास 91 वर्शिप एक्ट का पूरा रूप ही बदल दिया, उसके असल स्वरूप में पहुंचा दिया, अगर उनकी जुबान में कहूं तो। जी, बदल गया। 30 सेकंड्स। रुको जरा, सब्र करो। ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है इनका। लिखा है भाई, ये कानून में लिखा है। ओके अतीकुर रहमान। ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है और कानून का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग भी हो सकता है। अगर इनका सही इंटरप्रिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा। हमारा ये मानना है कि अयोध्या के चलते, राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के चलते सरकार की फिलॉसफी, सरकार का प्रिंसिपल, सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि ये तमाम डिस्प्यूट मंदिर और मस्जिद को लेकर खत्म हो जाए। अबे साले, सॉरी और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद में ये जड़ से उखड़ जाए और चैन की सांस लें इस देश के लोग और तरक्की की तरफ बढ़े, न कि अपने आप को इन मामलों में उलझाएं कि ये मेरा धर्म स्थल है और वो उसका धर्म स्थल है। अच्छा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 20 सेकंड्स, फिर मुझे आगे बढ़ना। दूसरा जवाब भी सुन लीजिए रूबिका जी। सेक्शन 2 में लिखा है नो पर्सन कैन चेंज द कैरेक्टर, नो पर्सन, और हिंदी में लिखा है व्यक्ति। अब अतीकुर रहमान साहब बताएं, क्या कोर्ट पर्सन है, क्या पार्लियामेंट पर्सन है, पर्सन का अर्थ क्या है? ये विवाद तब खत्म होगा अतीकुर रहमान जब आप एक जगह के स्वरूप पर जाएंगे, रूप से ये विवाद खत्म नहीं होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मामला रूप और स्वरूप पर आ गया है। अब 2 और मेहमान और उसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी आप सबके लिए। 2 और खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं काशी पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी महाराज। नरेंद्रानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, मैं सबसे आज एक ही सवाल पूछ रही हूँ, उसको कोई उसका वो जो स्वरूप है ना वही है, कोई रूप नहीं बदलेगा। ये खत्म कहाँ होगा? चलो भाई। खत्म करने की जब इच्छा शक्ति होगी तो अवश्य खत्म होगा। 28,992 धर्म स्थलों को भारत के आक्रांताओं ने तोड़ा था, लूटा था, जिसका आज भी प्रमाण सब कुछ है, साक्ष्य है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, बात तो सही है। और जहां तक खत्म होने का प्रश्न है, तो जब भारत आजाद हुआ था तभी धर्म के नाम पर भारत का विभाजन, डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। वहां का हिंदू की स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं, और यहाँ मुसलमान की स्थिति क्या है। और इसमें राजनीति जो सपा है नवाजवादी, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, चाहे इनके सांसद हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे इनके और भी जो लोग हैं। ये शांति की जगह अशांति। ज्ञान वापी का जब प्रकरण आया तो इन्होंने झगड़ा करने का प्रारंभ किया। जब हाई को वहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि इसका सर्वे हो, तो इन्होंने दंगा फसाद, पूरी जड़, इनका सांसद, इनका विधायक, इनका मौलाना संविधान को हाथ में लेता है और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दंगा प्रारंभ करता है। कहीं भी देश के इतिहास में ले लो, सनातनी हिंदू कहीं दंगा प्रारंभ नहीं करता। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया इन्होंने ज्ञानवापी में यही किया, यही संबल में किया, और यही बड़े आरोप लगा रहे हैं। अजमेर का है। अब जहाँ जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस कार्यक्रम में, उनको जवाब लेने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। शंकराचार्य जी, ठीक है, अब जवाब ठीक है। अनुराग जी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है सब रोकिए, फिर मैं अपनी बात कह लूँ। रोकिए उनको। देखिए, मुझे लगता है कि सुनिए, मुझे लगता है कि सनातन को समझने की जरूरत है। सनातन कभी नफरत की भाषा नहीं सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, प्रेम की बात करता है। बात तो सही है। हम अपने आप को बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे, सनातन धर्म को समझिए। सनातन धर्म
अरे मैं चुप करी, मैं अपनी बात तो कह रहा हूं, ऐसे कैसे चलेगा? की बात करता है। अरे मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी वही बात कह रहे हैं जो आप कहते हैं, वही बात कह रहे हैं। रोकिए सुन उनको, लीजिए मैं ना, अपनी पहले बात उनकी कह बात कह, उनकी बात सुन लीजिए। स्क्रीन से हटाएंगे तभी तो बोल पाएंगे। देखिए मैंने आपसे बोला सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन नफरत की बात नहीं करता। आप हिंदुस्तान को कृपया करके बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर मत कीजिए। हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, तभी हम विश्व में महान जाने जाते हैं। अगर आप हमको ले जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबरी पे खड़ा करेंगे तो ये मुझे लगता है बहुत छोटी सोच है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है, इसकी तुलना करनी तो देश ही नहीं है इसके सामने। भाग आप लोगों ने ले लिया है। और उसकी भारत नहीं में है, आपका बात दावा है नहीं विचारों बनता की। है। देश विचारों से बड़ा में कोई दावा नहीं बनता। देश अपनी धर्म के संस्कृति और आधार संस्कार पर से बड़ा होता है। 33% भूभाग बांग्लादेश और पाकिस्तान आप लोगों ने ले लिया है। हम बड़े और हैं यहाँ तो झगड़े हमारा का आचरण कारण आप बड़ा लोगों है, की हमारी विचारधारा संस्कृति बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, हमारे विचार बड़े हैं, हो गया आपका? हमारा संविधान बड़ा है, हमारा लोकतंत्र बड़ा है, जबरदस्ती इसलिए हम बड़े हैं, इसलिए हम उन्नति कर रहे हैं। आपको इस बात की समझ नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। पहले आप जानिए संविधान क्या है हमारा यहाँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लोकतंत्र क्या है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे बाप की नहीं है, कैसे आगे तुम्हारे बढ़ना खुदा की नहीं है, विकास कैसे करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को आराम समझने की से, जरूरत है। आराम से, अगर हिंदुस्तान को आराम से, संकीर्ण विचारधारा से समझेंगे, अगर हिंदुस्तान को संकीर्ण विचारधारा से समझेंगे तो हिंदुस्तान को समझ में नहीं पाएंगे। एक सेकंड अनुराग भदौरिया रुकिए एक सेकंड रुकिए। सनातन धर्म शंकराचार्य जी, मैं थोड़ी समझाऊंगी, ये तो आपको खुद पता है, वो खुद जानते हैं। इसमें सहिष्णुता थोड़ी जरूरी है। आप रुक जाइए, आप बेहद ही गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये तरीका मुझे नहीं लगता है जायज है। घर में आपको माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। मैं अपनी बात कह लूं, रूबिका जी मुझे बात नहीं करनी, 20 सेकंड अनुराग जी, फिर मुझे आगे बढ़ना। देखिए मैंने बोला कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार, हिंदुस्तान में जिस तरह का हिंदुस्तान का कल्चर है, आप हिंदुस्तान को कंपेयर करने लगते हैं। ये वो लोग जो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से। हिंदुस्तान इतना नहीं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बीच में बोल रहे हैं। नहीं, वो सब सुनाई दिया है सबको। अच्छी बात है, सुना। हाँ तो फिर उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम जो हैं, जो बात हम कह रहे हमें भी पता है। आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, सुनिए मेरी बात, फिर रिपीट करने लगे आप मुझे बोलने दीजिए ना। उनके दिल को ऐसे सड़क पर रख के उसके ऊपर नाचने लग जाएंगे। ये थोड़ी है कि उनके दिल के टुकड़े करके एक कहीं और पकड़ाएंगे, एक कहीं और पकड़ाएंगे, नाचने लग जाएंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी नाचने लग जाएगी। ये बैंड बज गया। तो ठीक नहीं है ना सर, मुझे ये बिल्कुल नहीं है, बताइए। ठीक नहीं है ना, बोलने दीजिए ना। आप 30 सेकंड बोला, 30 सेकंड में 3 सेकंड में नहीं बोलने अरे उस देंगे 30 सेकंड में 5 बार तो रिपीट करके वही बात आप, क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे। कमाल है, आपको ज्ञान देना है तो हमें स्किल्स हटा दीजिए, ज्ञान सबसे दीजिए। ज्यादा बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं अन्याय कर रहे हैं आप। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सलेमनी त्रिपाठी क्या जवाब देंगे? रूबिका जी देखिए, रूबिका जी आपके शो में ही नजर आ रहा है कि कौन अराजकता करता है, कौन अराजकता करता है वो आपके शो में ही नजर आ रहा है। हम लोग शांति से बैठे सबकी बातें सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा शोर मचा के, सबसे ज्यादा आक्रामक होकर, सबसे ज्यादा इस पूरे शो को डिस्टर्ब करने कोई काम कर रहा है। तो